हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। इसको ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, बट उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं थे। तो अब हम लोग आज की क्लास में पूरा जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, उनको ड्रॉ करने के क्या फॉर्मूले होते हैं, उनके फॉर्मल चार्ट्स को कैसे निकाला जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास यदि आप लोग देख रहे हो, यदि आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जितने भी मेरे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को बनाने का अप्रोच क्या होता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट किसके साथ, एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। तो एक एक एग्जाम्पल अपन लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले अपन लोग एग्जाम्पल देखते हैं। किसका एग्जाम्पल लिया मैंने? CH4। ये CH4 का हमें क्या करना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? इसमें ABCD निकालते थे, ठीक है। तो ABCD में मैंने आप लोगों को बोला था या फिर N1 N2 N3 किसी भी टर्म में आप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने N1 लिया, तो N1 को किस तरीके से निकालेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने, किसके, जितने भी एटम्स हैं उन सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, वो होता है N1 के बराबर। जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के में एक ही होता है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 4 + 4 ये टोटल हो जाएगा 8। N2 की वैल्यू निकालेंगे तो N2 किस पे डिपेंड करेगा? तो मैंने बोला था कि हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी मेरे पास एटम्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ? 8 के साथ। और जो हाइड्रोजन आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के सारे लोग ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और ये डुप्लेट कंप्लीट करता है। सो कार्बन एक ही एटम है तो 1 × 8 8 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 है, एक का 2 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कितना आ गया? 16 आ गया। N3 की बात करेंगे तो N3 किसके बराबर होगा? N2 - N1, मतलब 16 - 8 = कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? 8। इसको बोलते हैं अपन लोग नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं? टोटल 8 है। तो क्या इसके हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 8/2, या फिर इसी को अपन लोग N3/2 कह रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। मतलब 4 बॉन्ड बनने वाले हैं इसमें। अगला बात करेंगे N4। N4 क्या होता है? N4 होता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने थे? 8 थे, विच इज N1 के बराबर। माइनस उसमें से क्या करना है? ये वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दो जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किए, तो जो बचे हुए होंगे वही क्या हो जाएंगे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो 8 माइनस N3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, विच इज इक्वल्स टू 0। सो N4 की वैल्यू 0 आ गई। मतलब यहां से ये पता लगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात की जाएगी तो इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो होंगे वो कितने होंगे? वो 0 के बराबर हो जाएंगे। डन। यहाँ तक ये हो गया फॉर्मूले से। अब हम लोग क्या करें? यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम की बात करेंगे अपन लोग, तो इस जगह पे कौन सा आ जाएगा मेरे पास? कार्बन आ जाएगा। तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो मैंने क्या किया? 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो बॉन्ड भी कितने बनाने हैं? 4 ही बनाने। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ये, एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ये, एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ये। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि CH4 का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब CH4 का ये स्ट्रक्चर है तो हम लोगों को ये काउंट करना है कि जो कार्बन है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले कितने हैं। तो ये 2 और ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 8। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इसने क्या कर लिया? कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब इसने 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, तो 2 4 6 और ये 8। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया किसका? CH4 का। डन। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो NO2 का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो NO2 जो है, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? फिर मैं बता रहा हूँ, चाहे इसको N1 N2 लिख दो, चाहे इसको ABCD करके लिख दो। मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था उसको ABCD की टर्म्स में बताया था, राइट। तो N1 क्या होगा? फिर दोबारा से वही चीज, क्या? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में देखोगे तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 होता है तो 5 आ जाएगा इसमें। और ऑक्सीजन का 8 होता है तो 6 इसमें आ जाएगा। तो 6 2 जा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। लेकिन एक माइनस का है तो माइनस चार्ज को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? तुम खुद सोचो यार। किसी पे माइनस चार्ज आ रहा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है।
तो जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया वो डिपेंड करेगा उसके पॉजिटिव चार्ज पे, तो वो उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट किया है उसने, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे वैलेंस शेल में। एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के पास 12 आ जाएंगे प्लस 1, ये कितना आ गया, 18 आ गया। तो N1 का वैल्यू 18 हो गया। N2 की बात करेंगे तो एक्सेप्ट क्या, हाइड्रोजन टोटल आइटम कितने हैं 3, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। N3 की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, N2 माइनस N1 विच इज 24 माइनस 18, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3, 3 बॉन्ड बनने वाले हैं। N4 की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेगा विच इज इक्वल्स टू N1 माइनस कितने शेयरिंग में चले गए, वो N3 है। तो ये टोटल आ जाएगा 18 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना, 12। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएंगे, तो 12 टोटल इलेक्ट्रॉन थे अनशेयर्ड वाले, 2 से डिवाइड कर दो। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक लोन पेयर कहा जाता है। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, 6 आ गए, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि इसका सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, तो सेंट्रल एटम इसमें कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, लीस्ट नंबर में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन के बाद में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रख दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रख दिया। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लो, आप किसी भी साइड में कोई भी ऑक्सीजन एटम कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमको ये नहीं पता लगता कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें सिर्फ ये पता लगता है कि उसका अरेंजमेंट किस तरीके से करना है और किस तरीके से बॉन्ड बन रहा होगा, दैट्स इट। अब ध्यान दो, टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, टोटल 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने क्या किया, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा और 5 ये रहा, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। इस ऑक्सीजन के साथ मैंने कितने बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड बना दिए। इस ऑक्सीजन के साथ मैंने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 बॉन्ड बना दिया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ सब लोगों को। अब मुद्दा आता है कि 3 बॉन्ड तो बन गए, 2 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रहा। अब बात ये आती है कि लोन पेयर कैसे आएंगे, तो एक लोन पेयर तो साफ साफ हमको किस पे दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन पे दिखाई दे रहा है एक लोन पेयर। 5 लोन पेयर और आएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, कितने और बचे, 4, तो एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया, ठीक है। सो टोटल कितने लोन पेयर आ जाएंगे इस पे, 2, एक लोन पेयर इस पे आ गया, टोटल कितने हो गए 3। तो बाकी के जो 3 लोन पेयर होंगे वो 3 लोन पेयर किसके पास आएंगे बच्चा पार्टी, इस ऑक्सीजन के साथ आएंगे। अब हमें करना है कि ये जो NO2 माइनस है, ये माइनस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज किसके ऊपर आएगा, तो ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला भी ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं, बट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला मैं मिटा देता हूं, है ना। इजी है, ध्यान से समझते चलना बस, है ना। अब इसको मैंने एटम नंबर कौन सा बोल दिया, 1, और इसको एटम नंबर कौन सा बोल दिया, 2 बोल दिया, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, यदि मैं निकालूं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहा हूं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन किसके ऊपर, ऑक्सीजन कौन सा वाला, 1 वाला, ये किसके बराबर आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास फॉर्मल चार्ज का, तो फॉर्मल चार्ज का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होता है बेटा कितना, V माइनस S अपॉन 2 माइनस U, ये आ गया। मतलब क्या हुआ, V का मतलब हुआ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, S मतलब क्या हुआ, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, U मतलब हो गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो पहले ऑक्सीजन एटम O1 के लिए निकालें, फॉर O1 क्या निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, माइनस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 1 2 3 4, ये सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं हमें शेयरिंग वाले, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अनशेयर्ड है, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस पे मतलब फॉर्मल चार्ज कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, राइट। फॉर किसके लिए देखोगे, ऑक्सीजन सेकंड वाला आइटम जो होगा उस पर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, तो अगेन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसके पास 6 आएंगे, माइनस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये रहा, दोनों काउंट करने में बार बार बता रहा हूँ, गलती मत करना, है ना। एक ये रहा, तो 2 हो गए, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, माइनस करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो बेटा वो कितने आएंगे, टोटल 6 आएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 आ गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 आ गया, तो -7 हो गया ये, और ये 6 है, तो 6 - 7 इज इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब ये पता लगा
कि इस वाले के ऊपर क्या आने वाला है, चार्ज, माइनस का चार्ज आने वाला है। तो NO2 माइनस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ठीक है। ऐसे ही अपन लोग फॉर किसके लिए, नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज। तो फिर दोबारा से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके में, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना आ जाएगा, 2 जा 4 3 जा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या बोल दोगे, 2 बोल दोगे। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो 2 हैं। तो 2 3 जा कितना आ गया, 6। सो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। तो नाइट्रोजन पे भी फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0 आ जाएगा। समझे? बट अब अगला मुद्दा ये आता है बच्चा पार्टी कि जब हम लोग NO2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों साइड में ही मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। बट बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर आपने जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड आपने इस फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ लगाया, क्या मैं वो सेकंड ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये जो होगा ये बेसिकली किस में रहेगा मेरे पास, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, ध्यान देना सब लोग, है ना। ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O पे चार्ज कैसा लगा दिया, माइनस लगा दिया। इस पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ऐसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लोन पेयर आ गया, तो एक इस साइड में O माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। कोई और इसका दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ध्यान देना सब लोग, कोई और दूसरा स्ट्रक्चर इसका नहीं बन सकता। यही दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड इधर रह सकता है या फिर डबल बॉन्ड इधर रह सकता है। ठीक है। ये बेटा जो दोनों स्ट्रक्चर्स बने हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं इनको, जल्दी बोलो फटाफट से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC पढ़ोगे तो तब मैं भी आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है। बाकी यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के अंदर आपको पता लगा होगा कॉन्जुगेशन के बारे में, ना, जिसमें अपन लोग देखते थे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर की बात करते थे अपन लोग, है ना। कॉन्जुगेशन सिस्टम की बेसिकली हम लोग बात करते थे। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो नाइट्रोजन तो एज इट इज नाइट्रोजन ही रहेगा, ऊपर लोन पेयर है तो इस पे भी लोन पेयर रहेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक एक जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो कैसा है मेरे पास, फिक्स्ड है। ये बॉन्ड तो मेरे पास कैसा है, फिक्स्ड है। बट जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड किसमें है, कॉन्जुगेशन में। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इस वाले बॉन्ड पे भी, इस वाले बॉन्ड के साथ भी आ रहा है और इस वाले बॉन्ड के साथ भी आ रहा है। तो ऐसे वाले को अपन लोग क्या करते हैं, डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये डॉट 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 आ गया और इस साइड में भी डॉट 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 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, O, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, O। यदि चार्ज की बात की जाए तो टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना था, -1 था। अभी यहाँ पे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो -1 चार्ज 2 ऑक्सीजन पे गया, तो इस पे कितना आ जाएगा पार्शियल, -1/2, और इस पे भी कितना आ जाएगा, -1/2। बात समझ में आ गया। ये चार्ज क्या हो गया, इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब इसमें हमें एक चीज समझनी है कि क्या हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्या, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। अगला चीज मैं सिखाने जा रहा हूं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान देना सब लोग। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन किसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी 2 एटम फिक्स कर लो, उन 2 एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आए उसकी बात हो रही है। यदि इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो। मैंने क्या किया, इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। यदि इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास 2 बन रहे हैं तो मैं कोई भी 2 एटम को फिक्स कर लेता हूं। 2 एटम मतलब या तो ये वाला एटम ले लो। अब यदि ये वाला फिक्स कर लिया है, इस साइड में फिक्स किया है, तो फिर तुम्हें इसमें भी यही वाला लेना पड़ेगा। और यदि तुम ये इस इधर वाला लेते तो उसमें फिर वो वाला लेते। मतलब
चेंज नहीं करना है कि एक बार इधर का ले लो एक बार उधर का ले लो, नहीं, यदि इधर का लिया है एक बार तो अगली बार भी इधर का ही लेना और उसके अगली बार भी इधर का ही लेना है। बात समझ में आ रही, मतलब साइड फिक्स होनी चाहिए बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका या फॉर किसके लिए, NO2 माइनस। तो NO2 माइनस के लिए यदि हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बने, 2। इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बने, 1। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.5। तो हमें ये पता लग गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, NO2 माइनस का, वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। डन, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब इसी में हम लोग अगला देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास किसका, NO3 माइनस का। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देना। सबसे पहले N1 का वैल्यू निकाला, N1 बोलो या A बोलो, ठीक। N1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने होंगे, 5। एक ऑक्सीजन में कितने होंगे मेरे पास, 6। तो 6 3 जा 18, 18 + 5 कितना आ जाएगा, 23। और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो इसको ऐड कर दिया तो 24 हो जाएगा। डन। N2 की बात करेंगे तो N2 कितना आ जाएगा, N2 आएगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन 8 का मल्टीप्लाई करना है और हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो हो सकता है लास्ट वाले लेक्चर में मैंने वहां पे कितना कर दिया हो, 1 × हाइड्रोजन एटम किया हो, उसकी वजह से CH4 का स्ट्रक्चर नहीं बना था, ठीक है। तो वो करेक्ट कर लेना, वहां पे कितना है, N × मतलब हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट होगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो N2 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 आ गया, ये 32 आ गया। N3 की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 32 माइनस कितना, 24 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। क्लियर है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं बार बार कहता हूं ध्यान दो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कौन से हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ जाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे इसके 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया। N4 की बात करेंगे कि N4 किसके बराबर होता है, तो N1 की वैल्यू जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो, माइनस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन चले गए शेयरिंग में, ठीक है। सो N1 का वैल्यू 24 है, N3 का वैल्यू 8 है, तो 24 में से 8 निकले तो कितना जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। ये 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास अनशेयर्ड वाले। ये कौन से है मेरे पास, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब नंबर ऑफ किसकी बात करें, लोन पेयर्स। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो आएंगे इसके अंदर वो किसके बराबर आएंगे टोटल, तो 16/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 8 आ जाएगा। तो ये 8 क्या आ गए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ गए। अब हम इसका क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसको मिटा देता हूं, है ना, ये वाला फॉर्मल चार्ज लिखा रहने देता हूं क्योंकि अभी निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, लेस नंबर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए मेरे पास, 3 ऑक्सीजन हो गए। बीच में कौन है मेरे पास, ये नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 और ये 5 लगा दिया, 5 हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड कितने हैं टोटल, 4 बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड कितने हैं मेरे पास, 4 बॉन्ड है। क्लियर है सब लोगों को, कितने बॉन्ड आ रहे हैं मेरे पास, टोटल 4 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब 4 बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई, मान लो इस साइड में इसके साथ कितना बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना। इसके साथ कितना बॉन्ड बना, ये भी एक बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बन गए। इसके साथ कितना बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ये कितने हो गए, 3 हो गए। और इसके साथ कितना बॉन्ड बना, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड ही बन रहा है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, एक बॉन्ड ही बन रहा है इस तरीके से। क्लियर है। तो ये 4 बॉन्ड बना दिए मैंने। अब हम लोग बात करें कि ये ऑक्सीजन एटम कौन सा है, ये 1 है। ये ऑक्सीजन एटम कौन सा है, ये 2 है। और ये ऑक्सीजन एटम कौन सा है, ये 3 है। मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें फॉर्मल चार्ज क्या क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज यदि हम लोग देखेंगे किसका, तो ऑक्सीजन एटम कौन सा ले लिया मैंने, ऑक्सीजन एटम 1 वाला ले लिया है ना, ये वाला। अब ध्यान दो क्या कर रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं, ठीक है। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग में चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। तो ये 2/2 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2/2 कितना आ जाएगा, ये 2/2, ठीक है। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यदि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को।
1 2 3 4 और साथ में क्या आ जाएगा 5 6, ये आ गया 5 और 6। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस जगह पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इसको देखेंगे तो अपन लोग कितना आ गया -7, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इस ऑक्सीजन पे बेसिकली हम ये बोलने वाले हैं कि चार्ज कितना आएगा -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब हम ऑक्सीजन 2 की बात करेंगे। ऑक्सीजन 2 किसके बराबर होगा, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए, तो साफ साफ दिख रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। माइनस अनशेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 और 2 6 विच इज 0। और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ रहे हैं मेरे पास, 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 लोन पेयर आएंगे यहाँ से, है ना। ये 8 लोन पेयर है, वो मैंने रख दिए, 3 यहाँ रख दिए, 3 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए। अब ऑक्सीजन थर्ड वाले एटम की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। माइनस, अब क्या करूं, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया ये इसका -1, मतलब इस पे भी कितना चार्ज आएगा, ये भी माइनस चार्ज रहेगा। क्लियर है। अब सिर्फ एक ही एटम बचा है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो 5 लिख दिया। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मतलब शेयरिंग में गए। तो क्या करेंगे अपन लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। तो 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये 2 आ गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, ये 2 4 जा 8 हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे माइनस कितना लिख देंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास, ये +1 आ गया। कितना आ गया जल्दी बोलो, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, प्लस बचा। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा मेरे पास, ये प्लस चार्ज आ जाएगा। सो नाइट्रोजन पे टोटल कितना चार्ज आ गया मेरे पास, प्लस आ गया, इस ऑक्सीजन पे माइनस और इस ऑक्सीजन पे माइनस। तो सर वहां पे NO3 -2 क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्लस से एक माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बेसिकली ओवरऑल जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो कितना आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, वो माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। क्यों निकालने हैं, क्योंकि इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कैसे बनाएंगे हम लोग, बड़े ध्यान से सुनना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग यदि बात करें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, तो ये मेरे पास कौन है, N है। ये N के साथ ये कौन आ गया, O। यहाँ पे कौन है मेरे पास, डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे कौन है मेरे पास, O। कुछ इस तरीके से है। क्लियर है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन के एटम फिक्स कर दो, ये O1 कर दो, ये O2 कर दो और ये O3 कर दो। तो एक डबल बॉन्ड किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया। तो दूसरा डबल बॉन्ड किसके साथ जाएगा बच्चा पार्टी, अब इसके साथ लगा दो, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ये भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। चार्ज नहीं लगा रहा हूं, समझ लेना, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, तो ये O कौन सा हो गया 2 और ये O कौन सा हो गया 3 और A कौन सा हो गया O1 हो गया। तो लगा दो, ठीक है, लगा ही देता हूं, ये लो। अगला जो होगा वो क्या बन सकता है, तो फिर दोबारा से N आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और इस साइड में क्या आ जाएगा, ये O माइनस और ये कैसा हो जाएगा N प्लस। अब आपने देखा कि डबल बॉन्ड ने क्या कर दिया है, ये तीनों जगह पे घूम चुका है, ठीक है। तो ये तीन क्या बन गए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो कोई हमसे RS पूछेगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो टोटल हम लोग बोल देंगे कि वो 3 हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, ठीक। अब हम देखते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कितना होगा। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 1.5, किसमें, NO2 माइनस में कितना आ रहा था 1.5। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका अभी कुछ काम पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि NO2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वो कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 1.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.5। अब निकाल किसका रहे हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं NO3 माइनस का। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं अपन लोग। क्या बना सकते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, जो मेरे पास पाई बॉन्ड है उसका क्या होगा बेटा, डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन होगा, समझ में आ रहा है। अब कैसे, तो ये N है मेरे पास, तो N को एज इट इज N छोड़ दो। यहाँ पे एक O आ गया, यहाँ पे एक O आ गया, यहाँ पे भी एक O आ गया। अब साथ में क्या दिखाना है आप लोगों को, ये डॉट 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 डॉट, इस साइड में भी डॉट 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 और इस साइड में भी डॉट 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 डॉट। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया इसका, राइट। चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज किस तरीके से बता सकते हैं अपन लोग, तो चार्ज में जो है बेटा वो हम लोगों को ये समझना है कि टोटल चार्ज जो है इसके ऊपर वो कितना है, -1 है। यदि टोटल चार्ज -1 है नाइट्रेट के ऊपर, किसके ऊपर, NO3 माइनस लिखते हैं ना भाई। तो टोटल के ऊपर -1 चार्ज है, तो वो चार्ज जो होगा वो तीनों ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए, -1/3।
ये कितना होना चाहिए -1/3 और ये भी कितना होना चाहिए -1/3, मतलब -1 चार्ज जो होगा वो तीनों पे क्या हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। बात समझ में आया। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, सुनना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से, है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक साइड इसमें से फिक्स करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी एक साइड क्या करना है, अपन लोगों को फिक्स करना है। तो कोई भी एक साइड फिक्स करेंगे, मान लो ऊपर वाला साइड फिक्स कर लिया, तो ये आ गया मेरे पास एक, ये आ गया मेरे पास एक, एक ये आ गया मेरे पास। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे तो कितने आएंगे, 1 और ये 2 और ये 1, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विच इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 1 2 3, तो 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3, विच इज 1.33 आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया तुम्हारे पास, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया नाइट्रेट का, है ना। नाइट्रेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.33 और NO2 माइनस नाइट्राइट का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, वो होगा 1.5। समझ में आया। अब यहां से एक चीज सीखनी है बेटा कि मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है, ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये बॉन्ड लेंथ के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, उतना कम होता है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कैसा होगा, ज्यादा होगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझो, ये वाला मिटा दो, ये इस साइड वाला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इस साइड वाला मैं मिटा रहा हूं, ध्यान देना। आपको तो ऐसा बोला गया एग्जाम्पल में कि आपको ऐसा बोला गया कि मान लो सी सिंगल बॉन्ड सी है, या फिर सी डबल बॉन्ड क्या है सी है, या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड क्या है सी है। तो यदि सी सिंगल बॉन्ड सी है, इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। यदि दो कार्बन एटम के बीच में ये डबल बॉन्ड बन रहा है मेरे पास, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इनके बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। अब भाई बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर जुड़ने की जो टेंडेंसी है या एक साथ रहने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। और जितने ज्यादा इनके बीच में फोर्स आएगी, जितने ज्यादा अच्छे से जुड़ना चाहेंगे, इनकी दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रहा है। सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, उतनी कम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कोई भी एक मेरे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसा आया, ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन आया मेरे पास क्या, कैलकुलेट, कैलकुलेट या फिर कंपेयर आ गया, है ना। क्या आ गया, कंपेयर, कंपेयर किसका, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देख लो। कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, ऑफ NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। यदि ऐसा पूछेगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो आंसर आएगा कि NO2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा वो कितना है, तो NO2 माइनस का क्या बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर, ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ठीक है। और NO3 माइनस का यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा मेरे पास 1.33। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे, NO3 माइनस। पहला पॉइंट तो ये आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कंपेयर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, ऑफ एन और ओ के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपेयर करना है इन बिटवीन, इन बिटवीन किसके अंदर, NO2 माइनस, NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। NO2 माइनस में और NO3 माइनस में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है कि NO का बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। तो भाई किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा मेरे पास कि NO जो है, NO जो बॉन्ड लेंथ है, NO का जो बॉन्ड लेंथ है वो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NO2 माइनस ये कैसा होगा, छोटा होगा किससे, NO3 माइनस। बस इतना याद रखो आप लोग कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा। डन, यहां तक क्लियर है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, समझते चलो बस आप लोग, है ना, अच्छे से समझते चलो। इसको मैं मिटा देता हूं।
अगला एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट। किसका एग्जांपल ले लूं? कार्बोनेट का। ध्यान देना, CO3 2 माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फिर दोबारा से N1 निकालो, N1 का वैल्यू। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 और 2 24 हो जाएगा ये। सही है। नेक्स्ट सॉरी, N2 जो होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा कितना हो गया? 32 हो गया। N3 की बात करेंगे तो N2 माइनस कितना आ जाएगा? N1 आ जाएगा। तो 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाएंगे बेटा 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। ये 4 आ जाएगा। राइट। अगला बात करेंगे N4। तो N4 किसके बराबर होता है? N4 होता है N3 मतलब N1 माइनस N3 के बराबर। तो N1 माइनस N3 मतलब 24 माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 16 आ गया। 16 आ गया। तो नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं? लोन पेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करेंगे तो वो कितने आएंगे मेरे पास? 16 आ गए, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे? 8 आ जाएंगे। तो 8 हो गए नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। सेंट्रल एटम कौन आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। 4 बॉन्ड बनाने हैं। वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो मैंने क्या किया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये मेरे पास ऊपर क्या लगा दिया मैंने? डबल बॉन्ड। किसके साथ लगा दिया? ऑक्सीजन के साथ। एक लगा दिया सिंगल बॉन्ड। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एक लगा दिया सिंगल बॉन्ड। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। फॉर्मल चार्ज मुझे अभी नहीं पता है कि कितना होगा, बट हाँ लोन पेयर मुझे पता है कि टोटल लोन पेयर कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो बेटा अब इतना तो तुम सीख गए हो यार कि इसके पास कितना लोन पेयर होगा? 2 होगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर आएंगे, 2 इसमें पार्टिसिपेट कर गए। सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, उसके पास कितने लोन पेयर आते हैं? ये 3 लोन पेयर आते हैं। इसके पास भी कितने लोन पेयर आते हैं? ये 3 लोन पेयर आते हैं। क्लियर है। चार्ज की बात कर लेते हैं कि चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज। तो इस ऑक्सीजन आइटम को कौन सा मान लिया? 1। इस ऑक्सीजन आइटम को कौन सा मान लिया? 2। इस ऑक्सीजन आइटम को कौन सा मान लिया? 3। तो अब अपना नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहा हूं मैं? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन किसके ऊपर? फर्स्ट आइटम देखेंगे तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके में? फिर से 6 माइनस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। सो ये कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना आ गया? -1। तो बेसिकली इस पे कितना चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे सेकंड एटम पे कितना आएगा? तो यहाँ पे कितने वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 माइनस कितने शेयरिंग में चले गए? तो यहाँ पे 4/2 हो जाएगा ये। माइनस अनशेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहे हैं? 4 हैं। तो 2 2 जा 4। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। फॉर्मल चार्ज थर्ड वाले की बात करेंगे, थर्ड वाले में कितना होगा? तो फिर द्वारा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के में? 6 माइनस कितने शेयरिंग में चले गए? 2। तो ये 2/2 आ गया। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 2 1 से 2 और ये -1 आ जाएगा। मतलब इस पे भी कितना चार्ज रहेगा? इस पे भी माइनस चार्ज रहेगा। सो कार्बोनेट के अंदर जो 2 ऑक्सीजन है जो कि सिंगली बॉन्डेड है, इन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। अब फिर दोबारा से इसके क्या निकाल सकते हैं अपन लोग? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। जरूरत क्या पड़ी? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है भाई। ठीक है। तो यदि हम लोग कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे CO3-2 के, क्या देखने हैं अपन लोगों को अब? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यदि इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक। एक बार डबल बॉन्ड O ये आ गया, ये सिंगल बॉन्ड O-, ये सिंगल बॉन्ड O-। अगला स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? ऊपर O- लगा दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये भी क्या आ गया? O- आ गया। अगला क्या हो सकता है? ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटके इस साइड में शिफ्ट हो गया, ये O- हो गया और ये भी O- हो गया। और इसका कोई भी तरीका है नहीं जिधर इसका स्ट्रक्चर बन सकता हो। ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इस कार्बोनेट आयन के। अब हमें क्या करना है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? C, ये O, इधर से ये O और इधर से भी ये O। समझ में आ रहा है? ये इधर लगा दिया O। तो 3 एटम, 3 बॉन्ड तो कैसे हैं मेरे पास? फिक्स्ड हैं। लेकिन जो अगला वाला बॉन्ड आएगा ये क्या हो रहा है? ये बेटा ये क्या हो रहा है? ये किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ फिक्स नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, मतलब सबके साथ शेयरिंग में जा रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है? ये शेयरिंग में जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। किसका? कार्बोनेट का। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं, है ना।
देखो बेटा अगला। यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, ऑफ CO3-2, कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो कोई भी एक साइड फिर से फिक्स कर दो। इस साइड में ये ऊपर वाली लास्ट टाइम की थी, उससे पहले ये वाली की थी, इस बार ये कर लेते हैं। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। टोटल बॉन्ड 4 हो गए, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 3 हैं। तो फिर दोबारा से कितना आ जाएगा इसका, 1.33 आ गया। तो ये 1.33 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्या करना होता है, इनके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला आ गया मेरे पास एग्जांपल किसका, सल्फेट का। किसका आ गया, सल्फेट का। सारे एग्जांपल करा देता हूं बेटा, है ना, तो बस गलती नहीं करना है, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर है तो ऑक्सीजन फैमिली का ये तो 6 ही होंगे। तो 6 4 जा 24 और 6 5 कितना 30 हो जाएगा। 30 + 2 आ जाएगा तो 32 हो जाएगा। 2 आ गया ना नेगेटिव चार्ज। N2 का वैल्यू 5 लोगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। N3 का वैल्यू 40 माइनस कितना 32 विच इज इक्वल्स टू 8। ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड किसके बराबर होते हैं, N3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4 आ जाएगा। N4 की बात करेंगे, N4 किसके बराबर होगा, तो N4 जो होगा वो N1 में से N3 घटा दो। मतलब N1 में से यदि N3 को घटाओगे तो बच्चा पार्टी कितना आएगा, 32 माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करोगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे, तो इसके नंबर ऑफ लोन पेयर्स यदि हम लोग देखेंगे तो वो आ जाएंगे 26 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा ना। 24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 12 आ जाएगा। सही है, कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। मतलब लोन पेयर कितने आ गए, 12 आ गए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। इसको मिटा देता हूँ, है ना। देखिए ये सब कहानी इसकी हो गई। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा मेरे पास, सल्फर। सल्फर सेंट्रल एटम आ गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम नंबर में है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आने हैं, 4 बॉन्ड आ रहे हैं। तो बेसिकली इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 ऐसे बना दिया। यहाँ पे एक O ऐसे लगा दिया, एक O ऐसे लगा दिया, एक O ऐसे और एक O ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हमें ये समझना है कि फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं। इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे होगा, तो इस ऑक्सीजन एटम को कितना मान लिया 1, इस ऑक्सीजन एटम को कितना मान लिया 2, इस ऑक्सीजन एटम को कितना मान लिया 3, इस ऑक्सीजन एटम को कितना मान लिया 4। जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, इधर से 1 2 और इधर से 1 2। ठीक, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 8 और 2 10। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास, 12 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं टोटल, जल्दी बोलो फटाफट से, ये 12 आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं मेरे पास, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो चले गए इसके पास। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर कितने आए मेरे पास टोटल, ये आए 3 और ये आए 3 और ये आए 2, ये आए कितने 2। क्लियर है सब लोगों को। अब हमें करना क्या है बच्चा पार्टी, हमें ये समझना है कि क्या समझना है, हमें ये समझना है कि इसके स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, नहीं सबसे पहले फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो फॉर्मल चार्ज ऑन किसके एटम के ऊपर, फर्स्ट एटम के ऊपर देखेंगे तो कितना आएगा भाई, तो फर्स्ट एटम मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम देखेंगे तो कितना आएगा, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सॉरी 2 माइनस 2 माइनस 6 कितना आएगा सॉरी -1 आ जाएगा। तो -1 हो गया। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड वाले कार्बन पे बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम है तो वैलेंस शेल में 6 ही रहेगा, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 4/2 माइनस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 2 2 जब 4, ये कितना आ गया 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज देखेंगे इसके उसके ऊपर 3 देखेंगे अपन लोग, है ना, किसके ऊपर देखेंगे 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, फिर से 6 माइनस कितना आ जाएगा, ये भी 4/2 माइनस कितना आएगा 4, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे फोर्थ वाले के ऊपर तो ये कितना आएगा, तो सिंगल बॉन्ड है तो 6 माइनस 2/2 माइनस कितना आएगा 6 आ जाएगा।
है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये -1। तो बेसिकली इस पे चार्ज कितना रहने वाला है -1, और इस पे भी चार्ज कितना रहने वाला है -1। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बेटा, सल्फर का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से। ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोगों ने देखा कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएंगे तो बच्चा पार्टी हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी माथा पच्ची। कैसे, ध्यान देना, ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये सिंगल बॉन्ड ओ है, ये सिंगल बॉन्ड ओ है। सल्फेट का स्ट्रक्चर ये हो गया है ना। नंबर दे देता हूं, ऊपर वाला 1, नहीं नीचे ऐसे दे देता हूँ ना, इसी के हिसाब से। तो ये कितना है, ये 1 है, कैसे भी दे लो यार, मैं अभी इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो 1,2 हो सकता है, पहला डबल बॉन्ड को चेंज कर रहा हूँ, या फिर 1,3 हो सकता है, या फिर 1,4 हो सकता है। ये पोजीशन के अलावा और कुछ आ सकता है नहीं। अगला, या तो 2,3 हो सकता है, या फिर 2,4 हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। क्लियर है। अगला 3,4 हो सकता है, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी के हिसाब से ये टोटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, ये सल्फर। तो 1,3 क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। क्लियर है। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, 1,4। तो 1,4 मतलब ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। अगला क्या हो सकता है, 2,3। तो 2,3 पे क्या होगा, ये सल्फर आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये 2,3 हो गया। अगला क्या हो सकता है, 2,4। तो 2,4 के लिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। अगला क्या हो सकता है, 3,4 हो सकता है। तो 3,4 के लिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये माइनस आ गया। ये टोटल इसके क्या बन गए, स्ट्रक्चर्स बन गए। टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 6। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड निकालना पड़ेगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सल्फर आ गया, इधर से आ गया ओ, इधर से आ गया ओ, इधर से आ गया ओ, इधर से आ गया ओ। साथ में क्या लगा देंगे, ऐसे डॉट 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 डॉट, इधर से भी डॉट 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 डॉट। डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल चार्ज जो था इसके ऊपर वो कितना था, -2 था। वो क्या होगा, चारों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2/4, विच इज -1/2। ये -1/2, ये -1/2, और ये भी -1/2। ये हो गया, ठीक। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये क्या हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा सल्फेट का, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका बेटा, सल्फेट की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। फिक्स कर दो कोई भी, मान लो ये वाला फिक्स कर दिया, तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। टोटल बॉन्ड कितने बने, 9। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 आ गया। तो यहां से हो जाएगा बेटा कितना, 6 1 6, 6 5 जा 30। 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, सल्फेट। 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, सल्फेट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ू आगे। अगला एक और देख लो, एक और समझ लो बस, है ना। अरे समझ में आ गया ना भाई, किस तरीके से निकालना है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक मेरे पास किसका स्ट्रक्चर देख लेता हूं, CO2 का, और एक किसका स्ट्रक्चर देख लेता हूं मैं, CO का। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी देख लेता हूं। ठीक है, फिर दोबारा से देखो, N1 का वैल्यू कितना होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। N2 की बात करेंगे तो 8 3 जा 24, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। N3 का वैल्यू N2 माइनस N1, तो 16 में 24 में से 16 निकाल दो, कितने बचे, 8 बचे। अब N3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। 4 क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया ये। ठीक।
अगला क्या आएगा, N4 आएगा। N4 किसके बराबर होता है, N1 में से N3 को घटा दो, मतलब 16 माइनस 8 कर दिया तो 8 आ जाएगा, विच इज डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 4। तो 4 क्या आ जाएगा इसका, 4 इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब क्या करो, सेंट्रल एटम कौन आ गया, C आ गया, तो इधर क्या है O, इधर क्या लगा दिया O, कितने बॉन्ड बनाने हैं 4, तो 1 2 और ये 1 2, ये इस तरीके से बन गया। इन दोनों पे चार्ज की बात करेंगे तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी चार्ज प्रेजेंट, जल्दी बोलो फटाफट से, नहीं होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करने का है, CO का बना लेते हैं। N1 का वैल्यू जो आएगा, N1 का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो इसके अंदर NO की बात, CO इसका कितना है 4 और इसका कितना है 6, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। N2 की बात करेंगे तो 8 2 जा 16 हो गया। N3 की बात करेंगे तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। N4 सॉरी, पहले अपन लोग बॉन्ड देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड किसके बराबर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो आएगा ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा। N4 का वैल्यू कितना आएगा, तो N1 में से ये वाली वैल्यू घटा दो, मतलब 10 में से 6 घटा दिए तो कितना बचा 4 बचा, ठीक। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हम लोगों ने निकाल दिए 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। अब इसका चित्र देख लेते हैं, तो एक कार्बन आ गया मेरे पास, एक कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि लोन पेयर जो आ रहे हैं वो लोन पेयर किसके पास होंगे, तो लोन पेयर मान लो मैंने एक किसके पास डाल दिया, कार्बन के पास, और एक किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब ध्यान देना, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर, तो फॉर्मल चार्ज पहले हम देखते हैं किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर देखते हैं, कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, ध्यान देना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, माइनस यहाँ पे देखना है तो 2 2 जा 4 2 3 6, तो 6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, -1। कौन सा चार्ज आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब फॉर्मल चार्ज देखेंगे अपन लोग, फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे अपन लोग किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, सही है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 6 होते हैं, माइनस यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये टोटल 6 आ जाएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ में आया। तो ये 2 3 जा 6 हो गया, और 3 2 5, तो इसके ऊपर कितना आ गया, ये प्लस आ गया, तो इस पर क्या लिख देता हूँ प्लस, और इस पर क्या लिख देता हूँ माइनस लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और समझनी होगी कि ये तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, ये तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। क्या हम लोग ये तीसरा वाला जो बॉन्ड है, तीसरा वाला जो बॉन्ड है, इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज और होती है बेटा, जिसका नाम होता है कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है उसका नाम, जल्दी बोलो फटाफट से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि क्या होता है ये। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन शॉर्ट ऐसा होता है कि एक बंदा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या फिर लोन पेयर को डोनेट करता है, और एक बंदा उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। फिर से सुनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक बंदे के पास टेंडेंसी हो लोन पेयर देने की, और दूसरे बंदे के पास क्या हो, टेंडेंसी हो लोन पेयर लेने की। और वो टेंडेंसी कब होगी, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, समझ में आ रहा है। तो वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर लेगा, लोन पेयर्स को रख लेगा, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो जो लोन पेयर देते हैं उनको अपन लोग लुईस एसिड, लुईस क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो लोन पेयर लेते हैं उनको लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, इन बिटवीन किसमें, लुईस एसिड, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब ये लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, तो पहले लुईस एसिड बोल देता हूं, स्पीसीज, स्पीसीज which has what tendency, which has tendency to what accept, to accept what lone pairs। ऐसी वाली स्पीसीज जिनके पास क्या हो,
जिनके पास क्या हो, टेंडेंसी हो लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, लुईस एसिड। ऐसे ही आता है लुईस बेस। लुईस बेस किसको बोला गया, तो हम लोग बोलेंगे स्पीसीज which has tendency to donate lone pair, which has tendency to what, to donate lone pairs। तो ऐसी वाली स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी हो या टेंडेंसी हो, उनको क्या बोलेंगे, लुईस बेस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, लुईस बेस क्या करेगा, देगा। तो मान लो ये लुईस बेस है, इसके पास क्या था, एक लोन पेयर था, इसने एक लोन पेयर दे दिया किसको, लुईस एसिड को। तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है बच्चा पार्टी, इसी बॉन्ड को अपन लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, जल्दी बोलो फटाफट से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या होगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, बट फिलहाल आप इतना समझो कि जो बंदा दे रहा है, जो बंदा दे रहा है वो कौन है, लुईस बेस है, और जो बंदा ले रहा है वो कौन है, लुईस एसिड। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला बॉन्ड है, ये तीसरा वाला जो बॉन्ड है बच्चा पार्टी, यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने क्या किया होगा, दिया होगा अपना लोन पेयर, किसको दिया होगा, इसको दिया होगा। तो ये जो तीर है, ये यदि मैंने ऐसे लिख दिया इस तरीके से, तो ये चार्ज जो होगा यहाँ से हट जाएगा। ध्यान देना सब लोग, यदि मैंने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो ये चार्ज क्या होगा, हट जाएगा। और यदि इसको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बना के सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो ये चार्ज एज इट इज रहेगा, ये चार्ज एज इट इज रहेगा। तो सिंपली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कोई अलग सा बॉन्ड नहीं है, इट इज अ स्पेशल टाइप, स्पेशल काइंड ऑफ किसका, कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसी का स्पेशल टाइप है, कौन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के प्लस माइनस लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। और यदि तुमने प्लस माइनस लगा दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दिया, तो जो लाइन खींची है तुमने, अब उस बॉन्ड को मैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलूंगा, ना कि कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया। सो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग और कैसे दिखा सकते थे, या तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हो तो चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर तो सामने से दिख रहा है कि ऑक्सीजन ने दिया किसको, कार्बन को। और यदि तुम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लगा रहे हो, मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इसने लिया है तो ये माइनस, और इसने दिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। समझ में आया सबको। अब इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा रोकता हूं, इसके आगे अभी मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में यदि मैं बात करूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। यहां से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें क्या, बॉन्ड लेंथ कंपेयर आ गया, क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कंपेयर, क्वेश्चन आ गया कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, CO, इन किसके अंदर, इन CO2 एंड CO, है ना। CO2 और CO में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो हमें ये पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से तो कैसा रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि मेरे पास ज्यादा आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कम आ रहा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन लोग बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, CO2, जो CO का बॉन्ड लेंथ होगा किसके अंदर, CO2 के अंदर, ऐसे लिख देता हूँ, है ना, CO किसके अंदर, CO2 के अंदर, ये कैसा होगा, ज्यादा होगा किससे, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, CO, इन किसके अंदर, CO। क्लियर है सब लोगों को ये, अरे समझ में आया सबको, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। बच्चा पार्टी डन, ये इतना क्लियर हुआ सब लोगों को। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, आगे। तो ये कहानी है हमारे पास किसकी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, जिससे हम लोगों ने आज की क्लास में ये सीखा कि बॉन्ड लेंथ कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, और बात की हम लोगों ने किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एग्जांपल भी ले लेते हैं लगे हाथ, है ना। तो एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड, एग्जांपल लिया मैंने किसका, मान लो मेरे पास क्या है, BF3 है। अब BF3 मेरे पास कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, राइट, ये BF3 है। बेटा जो BF3 हो गया मेरे पास, यहाँ पे यदि मैं देखूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ये हो गया। अब ये वैलेंस शेल है, तो यहाँ पे 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। स्टिल इसके पास अभी क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो सकता है, कोई भी बंदा आके अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो सामने कौन बैठा हुआ है, सामने बैठा था मौका लगा के NH3,
और जैसे ही NH3 को मौका मिला तो इसने क्या लगा दिया, चौका। कैसे लगाया, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब जैसे ही इसने वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट किया तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो ये हो गया BF3, ये हो गया BF3, और यहाँ पे ये आ गया N, और इस साइड में आ गया बेटा H3, क्या आ गया, NH3। अब किसने दिया, दिया NH3 ने, तो दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा मेरे पास, प्लस, और BF3 ने लिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर और कैसे बना सकते हैं इसको, तो ये आ गया कौन, BF3, और इधर क्या बना दिया मैंने, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, NH3। तो आपका मन है, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है सब लोगों को। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने अभी NO3- का आपको कराया था, तो NO3- में मैंने आपको क्या बोला था कि N था, इसके ऊपर एक प्लस था, इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव, और इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड ऐसे आ रहा था कुछ, है ना, ये इस तरीके से आ रहा था। क्लियर है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यदि मैं इस जगह पे ये नेगेटिव हटाऊं और ये पॉजिटिव हटाऊं, तो ये पॉजिटिव हटा दिया और ये नेगेटिव हटा दिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये लो, ये स्ट्रक्चर आ गया NO3- का। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये आपका मन है कि आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाना है, राइट। अब ये सारी कहानी हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं दो चीजों के पास। ये मोस्टली वो स्ट्रक्चर्स थे जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो लुईस के अकॉर्डिंग कुछ कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन्होंने बोला कि एक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, और एक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं और हाइपरवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, ये पूरा मिटा रहा हूँ। कौन से कंपाउंड, हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट कंपाउंड। सुनिए ध्यान से। हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को कौन से कंपाउंड के बारे में, हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। बेटा लुईस के अकॉर्डिंग हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स उनको बोला गया जिन कंपाउंड्स के सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कैसे होंगे, कम होंगे। समझ में आ गया। तो सेंट्रल एटम है स्पीसीज, ऐसे लिख देते हैं, स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी वाली स्पीसीज जिनके 8 इलेक्ट्रॉन से कैसे हैं, कम है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया था BF3, ये BF3 हो गया, तो ये क्या होगा, हाइपोवैलेंट होगा। BCl3 क्या हो जाएगा, हाइपोवैलेंट हो जाएगा। BBr3 क्या हो जाएगा, हाइपोवैलेंट हो जाएगा। Bi3 क्या हो जाएगा, हाइपोवैलेंट हो जाएगा, है ना। BeH2 क्या हो जाएगा, हाइपोवैलेंट हो जाएगा। AlCl3 क्या हो जाएगा, हाइपोवैलेंट हो जाएगा। ये सब कैसे कंपाउंड है बच्चा पार्टी, ये सब हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। ये सब कैसे हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। क्लियर हुआ कैसे, अरे देखो ना यार, एग्जांपल दिया मैंने किसका, BF3 का, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये BF आ गया, BF3। ये इसके पास, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 6 मतलब 6 ही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, लुईस एसिड होते हैं। बट यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझना है कि मान लो कोई भी AlF3 आ गया, तो AlF3 आ गया तो वो बोलेगा कि ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। तो यदि ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड नहीं है तो ये क्या है, तो बेटा ये कंपाउंड होता है मेरे पास आयोनिक। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, आयोनिक। और यदि ये आयोनिक है तो ये बेसिकली डिसोसिएट होता है कैसे, Al+3 प्लस कैसे 3F माइनस में। तो एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, ये हो जाएगा। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके में, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, तो ये तो खत्म हो गए। तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये स्टेबल होता है। F की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2 2s2 2p5 होता है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2p5 से 2p6 हो जाएगा। तो ये भी कैसा है, इसका भी ऑक्टेट
कंप्लीट है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। क्लियर है। तो ये कैसा है, याद रखना है तो आयोनिक, ये आयोनिक है, ये आयोनिक का हाइपोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, और जितने भी हाइपोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ठीक। दूसरा जो होता है बच्चा पार्टी, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। अब हाइपरवैलेंट कंपाउंड किसको कहेंगे, तो हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा, ये उनको बोला जाता है जिन स्पीसीज में सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो। तो स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। दे एक्ट, ये कैसे काम करते हैं, दे एक्ट एज अ लुईस बेस। हाइपोवैलेंट क्या होते हैं, लुईस एसिड, और ये क्या होते हैं, लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, PCl5 आ सकता है, SF6 आ सकता है। ठीक है। और क्या आ सकता है, PCl5, SF6, IF7 आ गया, है ना। ठीक है। और ClF3 आ गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल कैसे हैं बेटा मेरे पास, ये हो गए हाइपरवैलेंट। ये सिर्फ यही नहीं, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, बस इतना समझ लेना कि सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। सो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा। हमने ये सीखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, और उसके बाद में हम लोगों ने सीखा लुईस एसिड किसको बोलते हैं, लुईस बेस किसको बोलते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, और हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। क्लियर है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और जिन बच्चों ने ये पहला लेक्चर देखा है, पहली बार देखा है ये वीडियो, तो वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप क्या करते रहो, पढ़ते रहो। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।